Dear students, I am teaching you the second lesson of history, new kings and kingdoms, नए राजा और राज्य. Many new dynasties emerged after the 7th century. 7वीं शताब्दी के पश्चात बहुत से राजवंश उभरे. Map 1 shows the major ruling dynasties in different parts of subcontinents between the 7th and 12th century. मैप 1 तुम्हें यह दर्शाता है कि 7वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य इस महाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में किस प्रकार से शासित व मुख्य शासित राजवंश उभरे. द एमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज, नए राजवंशों का उभरना. बाय द 17th century there were big landlords or warrior chiefs in different regions of the subcontinents. इस महाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में या विभिन्न क्षेत्रों में बहुत से बड़े भूमिपति और लड़ाकू योद्धा थे. एग्जिस्टिंग किंग्स ऑफन एक्नॉलेज्ड, वर्तमान में इन राजाओं को प्रायः उनके सहायक सामंतों के नाम से जाना जाता था. दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स, और वे उनसे अपेक्षा करते थे कि वो उनके लिए उपहार लेके आए, राजा और अधिपतियों के लिए. बी प्रेजेंट एट देयर कोर्ट्स एंड प्रोवाइड देम विद मिलिट्री स्पोर्ट्स, वो उन्हें अपने दरबार में या अपने राज दरबार में उपस्थित रहने के लिए कहते थे और उन्हें वो सैन्य सहायता उपलब्ध कराते थे. एज सामंतास गेन पावर एंड वेल्थ, जैसा कि सामंतों ने सत्ता या शक्ति और संपदा या पैसा अर्जित किया. दे क्लेड देमसेल्फ टू महासामंता, उन्होंने स्वयं को अपने आप को महासामंता के रूप में घोषित कर दिया. महामंडलेश्वरा एंड सोन और अन्य इसी प्रकार से. समटाइम दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड, और कई बार उन्होंने अपने आप को अपने अधिपतियों से स्वतंत्र रहने का दावा किया. वन सच इंस्टेंस, इसी प्रकार का जो एक उदाहरण है, ऑफ द राष्ट्रकूटा इन दक्कन, दक्कन में राष्ट्रकूटों का होना. इनिशियली प्रारंभ में देवर सबॉर्डिनेट टू द चालुक्याज ऑफ कर्नाटका, वो कर्नाटक में चालुक्यों के सहायक थे या उनके सबॉर्डिनेट्स थे, उनके अधीन थे. इन द मिड 18th सेंचुरी, 8वीं शताब्दी के मध्य में दंती दुर्गा, एक राष्ट्रकूट चीफ, दंती दुर्गा जो कि राष्ट्रकूट मुखिया था, ओवरथ्रो चालुक्य ओवरलॉर्ड, उसने अपने अधिपति चालुक्यों को ओवरथ्रो, सिंहासन से बाहर कर दिया, वंचित कर दिया. एंड परफॉर्म ए रिचुअल कॉल्ड हिरण्यगर्भा, और एक अनुष्ठान किया जिसे हिरण्यगर्भ के नाम से जाना जाता है. व्हेन दिस रिचुअल वाज परफॉर्म्ड, जब यह अनुष्ठान किया गया, विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मणास, ब्राह्मणों की सहायता से, इट वाज थॉट टू लीड टू द रीबर्थ, ऐसा माना जाने लगा कि उसका पुनर्जन्म हुआ है. ऑफ द सैक्रिफाइसर, एज ए क्षत्रिय, जो कि क्षत्रियों के लिए सैक्रिफाइस करने वाला या त्याग करने वाला है. इवन इफ वाज नॉट वन बाय बर्थ, जैसा कि यह, यद्यपि यह एक जन्म के द्वारा नहीं होता था. इन अदर केसेज, अन्य परिस्थितियों में, मैन फ्रॉम एंटरप्राइजिंग फैमिलीज यूज देयर मिलिट्री स्किल्स, जो उद्यमी परिवार से उन्होंने अपनी सैन्य कुशलता प्रयोग की. टू कार्व आउट किंगडम्स, राज्यों से बाहर की ओर कड़ी मेहनत करके. फॉर इंस्टेंस, उदाहरण था द कदम्बा मोर्शरमन एंड द गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र वर ब्राह्मण्स, ये ब्राह्मण थे. हु गेव अप देयर ट्रेडिशनल प्रोफेशंस, जिन्होंने अपने परंपरागत या व्यवहारिक काम धंधों या पेशों को छोड़ दिया. एंड टुक टू आर्म, और हथियार उठा लिए. सक्सेसफुली एस्टेब्लिशिंग किंगडम इन कर्नाटका, और कर्नाटक में सफलतापूर्वक राज्य स्थापित किए. एंड राजस्थान रिस्पेक्टिवली, और साथ ही साथ राजस्थान में भी. एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम, राज्यों में प्रशासन. मैनी ऑफ किंगडम्स एडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स, बहुत से नए राजाओं ने बहुत ऊंची पदवियां प्राप्त कर ली, अपना ली, जैसे कि महाराजा धीराजा और त्रिभुवन चक्रवर्तियां एंड सोन, और अन्य इसी प्रकार से. हाउएवर इन स्पाइट ऑफ सच क्लेम्स, यद्यपि इस प्रकार के जो दावे थे उनके स्थान पर, दे ऑफन शेयर्ड पावर विद देयर सामंताज, वो अपने सामंतों के साथ अपनी शक्तियों को बांटते थे. एज वेल एज विद एसोसिएट ऑफ पीजेंट्स, ट्रेडर्स एंड ब्राह्मण, किसानों, व्यापारियों और ब्राह्मणों के सहयोगियों के साथ. इन ईच ऑफ दी स्टेट्स, इन प्रत्येक राज्य में, रिसोर्सेज वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर,
जो संसाधन थे वो उत्पादकों से प्राप्त किए जाते थे, जैसे कि किसानों के द्वारा, मवेशी रखने वालों के द्वारा और कलाकारों के द्वारा। हुआ ऑप्टन परसेडेड और कंपेल्ड, जिन्हें या तो प्रेरित किया जाता, मनाया जाता था या मजबूर किया जाता था टू सरेंडर पार्ट ऑफ व्हाट दे प्रोड्यूस्ड, कि वो जो उत्पादन करते हैं उनका एक हिस्सा उन्हें दें। समटाइम दीज वर क्लेम्ड, कई बार ऐसा दावा किया जाता था, एज रेंट ड्यू टू ए लॉर्ड हु asserted that he owned the land, और कई बार वो उनसे भूमि के स्वामित्व होने की वजह से, जो कि इस बात का दावा करते थे, वो उनसे किराया वसूलते थे। एंड रेवेन्यू वाज आल्सो कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स, और व्यापारियों से लगान वसूल किया जाता था। These resources were used to finance the king's establishment. इन संसाधनों का प्रयोग राजा अपने आप को स्थापित करने के लिए करते थे, एज वेल एज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड फोर्ट, और साथ ही साथ इन पैसों का प्रयोग मंदिर और किलों का निर्माण करने के लिए किया जाता था। दे वर आल्सो यूज्ड टू फाइट वार्स, वे इसका प्रयोग लड़ाइयाँ लड़ने के लिए भी करते थे। विच वर इंटर एक्सपेक्टेड टू लीड टू एक्विजिशन ऑफ वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ प्लंडर, और कई बार उनसे ये अपेक्षा की जाती थी कि वो बड़ी मात्रा में पैसे के रूप में वो इनसे प्राप्त करें। एंड एक्सेस टू लैंड एज वेल एज ट्रेड रूट्स, और व्यापारिक मार्गों के द्वारा जो भूमि होती थी वो इन तक पहुंचते थे, या जमीनों के माध्यम से व्यापारिक मार्गों पर ये पहुंचते थे। द फंक्शनरीज for collecting revenues were generally recruited from influential families. प्राय लगान वसूलने के कार्यों के लिए जो प्रभावी परिवार होते थे उनको नियुक्त किया जाता था। एंड पोजीशन वर ऑफन हेरिडेटरी, और ये जो पद थे ये वंशानुगत या पीढ़ी दर पीढ़ी होते थे। दिस वाज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल एज, और साथ साथ ऐसा सेना में भी होता था। इन मैनी केसेस, बहुत सी परिस्थितियों में, क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द किंग हेल्ड दीज पोजीशंस, राजाओं के जो नजदीकी संबंधित या उसके संबंधी होते थे उन्हें ये पद दिए जाते थे। प्रस्टिज एंड लैंड ग्रांट्स, प्रस्टिज और या प्रशस्ति पत्र तथा भूमि का अनुदान। प्रशस्तिज कंटेन डिटेल, प्रशस्तियों में या प्रशस्ति पत्रों में विभिन्न प्रकार के विवरण होते थे। दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू, प्राय वास्तव में ये इस प्रकार से सत्य नहीं होते थे या वास्तविक नहीं होते थे। बट दे टेल अस हाउ रूलर्स, परंतु ये में बताते हैं किस प्रकार से शासक वांटेड टू डेपिशिट देमसेल्फ एज वेलिएंट, कि उन्होंने अपने आप को किस प्रकार से इस पद तक पहुंचाया, विक्टिस वॉरियर्स और विजेता योद्धाओं के रूप में पहुंचाया। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरणतया, दीज वर कंपोज्ड बाय लर्न ब्राह्मण, इनकी रचना जो है ब्राह्मणों के द्वारा की जाती थी। हु ओकेजनली हेल्प इन द एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि अवसरों पर प्रशासन में उनकी सहायता करते थे। किंग्स ऑफन रिवार्डेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट ऑफ लैंड, राजा ब्राह्मणों को भूमि अनुदान के रूप में पारितोषिक या पुरस्कृत करते थे। दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स, इन्हें तांबे के पत्रों पर अंकित किया जाता था या लेखों के रूप में रखा जाता था। विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव्ड द लैंड, जो कि भूमि को प्राप्त करते थे। Useful for the 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over Kashmir. Unusual for the 12th century, अतः 12वीं शताब्दी के समान रूप was a long Sanskrit poem, एक लंबी या बड़ी संस्कृत कविता के माध्यम से राजा की जो हिस्ट्री या उसका जो इतिहास था, who ruled over कश्मीर, जिसने कि कश्मीर पर शासन किया। It was composed by an author नेम कल्हना, इसकी रचना एक लेखक जिसका नाम कल्हन था उसने की। ही यूज्ड ए वैरायटी ऑफ सोर्सेज, उसने कई साधनों का या विभिन्न साधनों का प्रयोग किया, इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शन, जिसमें कि अभिलेख, डॉक्यूमेंट, दस्तावेज या कागजात, आई विटनेस मतलब गवाह या जो उस बात के गवाह थे उस समय, अकाउंट्स या इस प्रकार के जो दस्तावेज या विवरण रखने वाले थे, एंड अर्लियर हिस्ट्री, और जो प्रारंभिक इतिहासकार थे या पहले वाले इतिहासकार थे उनका इसने प्रयोग किया टू हिज राइट हिज अकाउंट, अपना विवरण लिखने के लिए। अनलाइक द राइटर्स, लेखकों की तरह ही, और प्रशस्ति, ये प्रशस्ति पत्र होते हैं। ही वॉज ऑफन क्रिटिकल अबाउट रूलर्स, उसने कई बार शासकों के बारे में आलोचनाएं भी की, एंड देयर पॉलिसीज, और उनकी रचनाओं के बारे में। ओके, थैंक यू।